वंदे बोधमहिं नित्यं गुरुशङ्कररूपणं माश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दिते वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनं नित्यं बोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्म नमोऽप्यहम्। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोकेऽस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्ति संजीवितम्। डर जिनसे डरता रही प्रतिपल रहे निहार, ऐसे देव अखंड को मेरा वंदन बारंबार। जय गुरुदेव अखंड श्री तेज पुंज अवतार, भव से खेवन हार को मेरा वंदन बारंबार। खंड कभी होता नहीं काल सके नहीं मार, ऐसे देव अखंड को मेरा वंदन बारंबार। स्वयं सिद्ध आनंद का जो केवल आधार, ऐसे परमानंद को मेरा वंदन बारंबार। मन जिनके लगते नहीं भवभुजंग फुसकार, सतगुरु रामानंद की निष्दिन जय जयकार। ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति, सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे, संसति संताप कियो जिन क्षय। जगती में जितेंद्र करी जागृति, निर्भय निवृत्त सद्ज्ञान दियो निर्भय। और श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जयकारे में थोड़ा बल आ जाए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जहाँ पर इन्होंने जो है तोड़ा है लोहा, वहीं से हम विषय उठाते हैं। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेत नेत कहु जास गुण, करें निरंतर गान। संत शिरोमण गोस्वामी तुलसीदास जी का ये कहना कि शारदा, शेष जी, शंकर, निगम, पुराण, आगम आदि ये क्यों नहीं बखान कर सकते हैं प्रभु के बारे में? ये क्यों असमर्थ हैं? ये इसलिए असमर्थ हैं कि ये सबके सब उस प्रभु, उस परिपूर्ण जो है चेतन के पैदा किए हुए हैं, उनसे ये उत्पन्न हुए हैं। अब्द अपार स्वरूप मम, लहरी विष्णु महेश। विधि रविचंदा वरुण यम, शक्ति धनेश गणेश। वो भगवत सत्ता क्या है? वो मेरा स्वरूप चेतन आत्मा क्या है? ये वो तत्व है जिससे ये सब जितने भी जो है ब्रह्मांड के देवी देवता हैं, ये सब मुझ आत्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। अब वो कैसे उत्पन्न हुए हैं उसका जो है ये दृष्टांत है। अब्द अपार स्वरूप मम, मेरा स्वरूप कैसा है? सागर जैसा है, समुद्र जैसा है। समुद्र नहीं है। हम लोग समझने में कहाँ त्रुटि करते हैं, दृष्टांत को ही सिद्धांत मान लेते हैं।
जबकि ऐसा जो है समझाने वाले सद्गुरु महाराज ही हैं। और हम पौराणिक कथाओं को, अन्य कथाओं को अपनी सेल्फ नॉलेज का अभिमान, अपने सेल्फ स्वज्ञान का अभिमान करके जब इनका अध्ययन करते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी की यहाँ उदारता देखिए। गोस्वामी जी ने इन चौपाइयों में क्या कहा कि यदि कोई जो है सबसे मंद, सबसे जो है निम्न स्तर की बुद्धि है तो हमारी ही है, जबकि है नहीं। तो इस क्षेत्र में, भगवत क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले प्रत्येक जो है व्यक्ति का अभिमान पहले चूर चूर हो जाना चाहिए। जब निज दोष हटाना सुगम हो, परम शांति तब पाना सुगम हो। अगर आपको अपने निज दोष किसी और में दिख रहे हैं, जरा ध्यान देना। आप लोग जब खेल खेलते हो और किसी से गलती हो जाए तो क्या कहते हो? कहते उसको खेलना नहीं आता, यही तो कहते हो। कभी तुमने ये कहा कि हमें खेलना नहीं आता? कहा कभी? ऐसे ही व्यवहार में हर स्थान पर हम दूसरे की गलतियां, दूसरे की त्रुटियां, दूसरों के दोष देखने में निपुण है। क्यों निपुण है? क्योंकि जो है परमात्मा ने ऐसी रचना की है। परांच खानी, श्रुति में एक सूत्र आया है कि 5 जो है ज्ञानेंद्रियां बाहर की तरफ तुम्हें देखने के लिए मजबूर करती हैं और तुम इनके जो है दास हो जाते हो। कहते हो हम तो देखी हुई बात सत्य मानते, सुनी हुई सत्य मानते, ठीक है। तो दास हो गए हैं किनके? हम 5 ज्ञानेंद्रियों के और चतुष्टय अंतःकरण के, जबकि हम इनके स्वामी हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हमसे पैदा हुई हैं। चतुष्टय अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमसे पैदा हुए हैं। अनुभव करके देखो, रात्रिकालीन जब तुम सो जाते हो, सब लोग सोते हो कि अकेले हम ही सोते हैं? सब लोग सोते हो। तो जब सो जाते हो तब न तो तुम्हें कुछ दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न सूंघ पाते हो, न स्पर्श कर पाते हो, न कल्पना कर पाते हो, न निश्चय कर पाते हो और न अहंकार कर पाते हो। कुछ कर पाते हो नींद में? तो ये जो यह सोते समय इनका सबका विलय कहाँ पर हुआ है? आखिर कोई तो होगा। कौन है वहाँ जहाँ जाकर के सब ये पूरी सेना विश्राम लेती है? वो क्या चीज है? कौन सा स्थान है वो? कभी हम अनुभव नहीं करते। इसलिए महान पुरुष कहते हैं कि विचार करो। विचार का अर्थ होता है चार स्तर हैं प्रत्येक मनुष्य के। अगर कोई अवतार लेकर के भी आया है मनुष्य के रूप में, उसके भी 4 ही स्तर हैं। तो उन 4 स्तरों पर सोचने का नाम है विचार। अगर उन स्तरों पर नहीं सोच रहे हो फिर तुम कितने भी बड़े विद्वान बने रहना। शायद अभी अभी गोस्वामी जी यही कह रहे थे कि चाहे जितनी अच्छी कविताएं बनाते रहना, यदि उसमें विचार का समावेश नहीं है तो वो कविता 2 कौड़ी की नहीं है। और यहाँ तक कह दिया था ना गोस्वामी जी ने अभी अभी कहा। देखो, रामायण का या किसी पुराण का सुनना बहुत बहुत ऊंची बात है। हम जिस तरीके से सुनते हैं, सच बोल रहे हैं, हम कहीं ऐसे व्यक्तियों को ढूंढते फिरते हैं कि ऐसे कोई सुनने वाले मिले। क्या कहा गोस्वामी जी ने? आपने सुना? गोस्वामी जी ने कहा
कि तुम जो है सरस्वती को तो बुला लेते हो। अब जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ राम के जितने दास दासियाँ हैं, अच्छा राम से ही तो सब उपजे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं अभी आत्मा से बता रहा था, तुम राम से मान लो, बात एक ही है। उपजे जास वंशते नाना संभ विरंच विष्णु भगवाना, उपजे जास अंश गुण खानी अंगड़ित रमा उमा ब्रह्माणी। और उसी को मैंने जो है विचार सागर के दोहे से कह दिया, अब्दि अपार स्वरूपमम लहरी विष्णु महेश। ये सब मेरी जो है लहरें हैं, जितने देवी देवता हैं ये हमारी लहरें हैं और हमारा स्वरूप सागर है। तो अब देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तुमने उस राम की कथा शुरू की, आत्मा की कथा शुरू की, सत्संग तुमने प्रारंभ किया, ठीक है। अब उस सत्संग में सरस्वती जी आकर के, खाली सरस्वती ही नहीं, जितने देवी देवता हैं, जब तुम राम की कथा सुनते हो वो तुम्हारे इर्द गिर्द सब जो है मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। लेकिन उनकी परवाह न करके राम की कथा प्रारंभ की थी और कथा काम की करने लगे। राम की कथा चलते चलते काम की कथा शुरू हो जाती है। अभी ध्यान देना इन बातों में। मैंने अधिकांश सत्संगी लोगों को ऐसा देखा है, प्रारंभ तो करते हैं राम से और बातें करने लगते हैं काम की, ठीक है। तो वहां फिर क्या होता है, सरस्वती जी नाराज हो जाती हैं। फिर वो कविता 2 कौड़ी की नहीं रहती, फिर वो गीत 2 कौड़ी के नहीं रहते। जैसे अभी अभी हम लोग चले आ रहे थे गाड़ी में, अब मैं थोड़ा जो है तेज भाषा में बोलता हूँ तो ये सब लोग समझते कि गुस्सा हो रहे हैं। असल में गुस्सा अलग चीज होती है और तेज वाणी से समझाना अलग चीज होती है, ठीक है। अब जो हम सत्संग के लिए गाड़ी में आ रहे हैं तो हमें मानसिकता कैसी बनानी चाहिए, हाँ, सत्य की चर्चा की मानसिकता बनानी चाहिए, क्योंकि चले ही रहे हो सत्संग को। लेकिन यदि उसमें तुम्हें बॉलीवुड नजर आने लगे तो सोचो। हाँ, इन बातों को हम प्रवचन में ही समझाते हैं, पर्सनली हम किसी को टोकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कल हम भी वही काम कर रहे होंगे तो तुम कहोगे देखो कल हमें डांट दिया था, आज खुद गाने सुन रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम्हारी मानसिकता कहाँ है। अगर तुम सत्य की चर्चा करना प्रारंभ करते हो, सत्य की तरफ, दोहा है एक सबने सुना है, संत मिलन को चालिए तज मोह माया अभिमान। ये 3 चीजें जो है त्याग करके सत्संग में आया जाता है। मोह, मोह क्या है, मोह माया अभिमान। ये मोह क्या है, तुम्हारा कारण शरीर। ये बहुत गहरी चर्चाएं हैं और सब रामायण की हैं। आपको लगेगा कि रामायण का प्रसंग छोड़ देते हैं, छोड़ा नहीं है, प्रारंभ वहीं से किया है, उपसंहार भी वहीं करेंगे। लेकिन ये बातें समझना जरूरी है। तुम मोह किसको समझते हो, बाहर कहीं है मोह, तुम्हारे कारण शरीर का नाम मोह है। मोह सकल व्याधन करना। हाँ, जो तुम्हें मोह बाहर दिख रहा है ना, ये बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर का जो कारण शरीर है, तीसरे नंबर का गहरे में जो बैठा है, जहां रात को तुम विश्राम करते हो, वहां पर कारण शरीर मौजूद रहता है। और उसी कारण शरीर की वजह से तुम नींद के आनंद को भी भोगानंद बना लेते हो। जबकि नींद में जो आनंद है वो किसका है, वो बाहर का कोई आनंद नहीं, वो रोटी का आनंद नहीं है, वो गीतों का आनंद नहीं है,
वो किसी सुहावने दृश्यों का तो आनंद नहीं है, वो आनंद है तुम्हारे अपने परमानंद स्वरूप का। लेकिन उस आनंद को हमने कैसे भोग बना लिया? क्योंकि हम अपने कारण शरीर को हटा नहीं सके। तो कारण शरीर का नाम मोह है। तुम लाख कोशिश करना मोह हटाने की बाहर से, हाँ तुमसे नहीं बोलते, अब हम तो भजन में मगन हैं, हमें क्या लेना तुमसे, क्या देना तुमसे। चाहे इतनी कोशिश करना, एक दिन हाँ बड़े बड़े अवधूत भी माँ के गर्भ में उल्टे टंगे देखे गए। क्यों? क्योंकि आपने कारण तो मिटाया ही नहीं। मोह नाम कारण शरीर का है। संत मिलन को ताजिए चलिए तज मोह, और माया नाम सूक्ष्म शरीर का है। कहते हैं भगवान जब धरा भूमि पर आते हैं तो माइक शरीर लेकर के आते हैं। सुना है आपने? भगवान का जब अवतार होता है तो उनके शरीर कैसे होते हैं? माइक नहीं, माइक शरीर। अभी मैं वहाँ चिदानंद की बात नहीं कर रहा हूँ, माया की बात कर रहा हूँ। तो माइक शरीर भगवान लेकर आते हैं और तुमको उन्होंने जो है गिफ्ट में दिया है, लेकिन तुम पहचानते नहीं हो, इसलिए कायिक बने बैठे। तुम अपने माइक शरीर को पहचानते हो? तो कब पहचानोगे? भगवान ने जो कुछ है उनके पास सब मनुष्य को दे दिया। कृपा करने में भगवान ने कोई कंजूसी नहीं की है, लेकिन हम फिर भी उस कृपा को समझ नहीं पा रहे। तो इसमें भगवान का दोष है या हमारा? किसका दोष है? भगवान ने कृपा की थी कि तुम संसार में भोग भोगो जा करके। भगवान ने कृपा की थी कि संसार में तुम द्वंद्व युद्ध करो जा करके। नहीं समझ पाए हम उस भाषा को जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। द्वंद्व करने के लिए नहीं, द्वंद्वातीत होने के लिए तुमको सारी सुविधाएं भगवान ने गिफ्ट में दी। उस कृपा का जो है हम वर्णन इस वाणी से नहीं कर सकते। तो मोह माने कारण शरीर, बहुत कठिन विषय है थोड़ा। और माया माने सूक्ष्म शरीर। देखो माइक शरीर कैसे थे कि भगवान कृष्ण को उनकी मैया ने पेड़ से बांधने की कोशिश की। सुनिए कथा आपने भगवान कृष्ण की, लेकिन बांध नहीं पा रहे। क्यों नहीं बांध पा रहे? हाँ, वो बंध ही नहीं रहे, क्योंकि माइक शरीर को कोई बांध ही नहीं सकता। और तुम्हारे पास जो माइक शरीर है उसे कोई बांध लेगा? हम तो 40 वर्षों से बांध रहे हैं, बांधने में नहीं आ रहा। हाँ, जो बातें लोगों को सिखाते हैं वही बातें वो इस्तेमाल करके हम ही पर चढ़ बैठते हैं। तो हम कैसे मान लें कि माइक शरीर को हम बांधने में सक्षम? तो अपना देखिएगा, किसी दूसरे की बात नहीं है। जरा अपने माइक शरीर को देखो। मन के आप बंधन में हैं या मन ने आपको बांध रखा है या आपने मन को बांध लिया? तो मन माइक शरीर है, अहंकार माइक शरीर है, चित्त बुद्धि ये तुम्हारा जो चतुष्ट है, 4 अंग वाला जो शरीर है वो माइक शरीर है। इसका त्याग करो, सूक्ष्म अभिमान का त्याग करो, कारण अभिमान का त्याग करो। तज मोह माया अभिमान, और अभिमान जब होता है तब स्थूलता का ही होता है। कर्ता भले ही सूक्ष्म है, लेकिन होता किसका है? स्थूल का। अच्छा एक बात बताओ, धनवान कौन है? बलवान कौन है? कीर्तवान कौन है? धन तो रखा है ना आपका तिजोरी में। मान लो आपका 1 करोड़ रुपया कहाँ रखा है? बैंक में। यहाँ तो नहीं है तुम्हारे पास, फिर तुम धनवान क्यों समझ रहे हो अपने को? जल्दी जवाब दो।
यही लोग थे, हम नहीं थे, हैं? हम नहीं थे। तुम काहे नहीं थे? क्यों अपने को धनवान समझ रहे हो? हमारी बुद्धि धर्म, हाँ जी। तो अभिमान किसको है? सूक्ष्म शरीर। तुम्हारी सूक्ष्मता को स्थूलता का अभिमान चढ़ा बैठा रहता है, और उसी को अब सूक्ष्मता का अभिमान चढ़ता है, उसी को कारणता का अभिमान चढ़ता है। ये तीनों अभिमान त्याग करके और तुम कथा सुनने आ जाओ तो तुम कौन हो? सत्संगी हो। तज मोह माया अभिमान। और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि के यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ करना संसार में, वो फल नहीं दे पाएंगे जो फल आपको राम की कथा यानी सत्संग। देखो कथा तो आज व्यथा बन गई है। कल हमने जो प्रवचन किया तो उसमें औरैया से कोई विद्वान पंडित आए थे, औरैया से, और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया वो तो भाग गए, स्टेज छोड़ करके भाग गए, फिर वहाँ भी नहीं टिके, जल्दी से विदाई मांगी उन्होंने। हाँ, तो इतना कड़वा लगता है कथावाचकों को सत्य, इतना कड़वा लगता है, क्योंकि सुन ही नहीं सकते। अगर सत्य को सुने लेते हैं और सत्य का कहीं पालन धोखे में ही हो गया तो कथा की आमदनी तो गई काम से। बताओ, हमने उनसे यही प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई और कथा सुनने के बाद प्रश्न किया कि बताओ परीक्षित, तुमको क्या समझ में आया? हम यहाँ अब बने रहें कि चले जाएं? तक्षक आएगा, तुम्हारे शरीर को काटेगा, वो सारी प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि अब क्या कहती है? तो राजा परीक्षित ने स्वीकार किया कि महाराज वैसे तो आप हमारे सद्गुरु हैं, आप बने रहिए, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन अब मुझे आपकी भी जरूरत नहीं रही। मेरी समझ में आ गई। कि क्या समझ में आ गई? अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्म अहम परम पदम। ये मेरी समझ में आ गई। अब जब समझ में आ गई तो बताओ ब्रह्म को कौन सा सांप काटेगा? वो सांप भी तो ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म ब्रह्म को काटेगा। तो ऐसे ही ये राम कथा, राम कथा के ते अधिकारी जिनको सत्संगत प्यारी, जो सत्य से जो है विरोध करते हैं वो कभी राम कथा से प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके बिना तो राम कथा होती ही नहीं है। हो सकती है क्या सत्य के बिना? इसलिए यहाँ जो बात कही गई है वो बड़े गहरे अर्थ में कही गई है। शारद शेष महेश विद आगम निगम पुराण, नेत नेत कही जासु गुण। अब यहाँ पर बहुत बड़ा रहस्य नेत नेत के शब्दों से भी है। न इति का अर्थ क्या है? न इति का अर्थ ये है कि जो भी आपको दिखता जाए, जो भी आपके अनुभव में आता जाए, वो अनुभव में आई हुई बात ही कोई बात हो वो सत्य नहीं है। नीति का अर्थ ये है। कौन सत्य है? जिसके अनुभव में आ रहा है, जिसके अनुभव में आ रहा है वो सत्य है, और जो अनुभव में आ रहा है वो तो सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब संसार है। एक बार की घटना है,